नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और हमारी खास पेशकश छोटी लता, इसमें आपका स्वागत है। और बहुत फख्र और बहुत गर्व की बात है हम सभी के लिए ये कि छोटी लता, देखिए कितना सुंदर लगता है सुनकर ही कि जैसे हमारी लता जी जो अपनी कोकिला कंठी वाणी को अब ईश्वर के दरबार में है वो, लेकिन वहाँ भी ईश्वर भी अपना लोभ रोक नहीं पाते होंगे कि लता जी हमको ये गीत सुनाइए ना, क्योंकि ऐसी रही हैं हमारी लता मंगेशकर। लेकिन छोटी लता भी हैं, ये भी ईश्वर की एक असीम कृपा है कि वो हमेशा, अगर कोई एक क्षति होती है, क्योंकि किसी व्यक्ति की जगह तो कोई नहीं ले पाता है, लेकिन अगर लता जी हमारे पास नहीं है तो हमारे पास इशिता विश्वकर्मा है। और फ़ख्र और गर्व की बात यह भी है कि वो आपके हमारे अपने मध्य प्रदेश की हैं। और नए साल का ये जो मौका है, नए साल के इस मौके पर हमने अपनी इस छोटी लता को, क्योंकि लता जी का जन्म भी मध्य प्रदेश में हुआ और हमारी छोटी लता का जन्म भी मध्य प्रदेश में हुआ, और ये देश भर में ही नहीं दुनिया भर में अब अपनी गायकी के लिए मशहूर होती चली जा रही है। जबलपुर की इशिता विश्वकर्मा ने संगीत की सुर साधना में खुद को तराश कर संगीत की दुनिया में वो स्थान हासिल किया है जहां हर कोई उनकी सुरीली आवाज़ में लता मंगेशकर का अक्स, उनकी छवि को महसूस करता है। वो किसी परिचय की मोहताज नहीं है। और जिस तरह से उन्होंने अलग अलग नेशनल एंटरटेनमेंट टेलीविज़न चैनल्स पर जो अलग अलग शो हुए हैं, उनमें उन्होंने अपने टैलेंट को जिस तरह नुमाया किया है, तो ये नाम उनको वहीं मिला है, छोटी लता। और नए साल के इस मौके पर हम उम्मीद की बात ज़रूर करेंगे, क्योंकि उम्मीद पर ही दुनिया कायम है। और ये 2023 आप सभी के लिए बहुत मंगलमय हो। ढेरों शुभकामनाएं इसकी आपकी। और इशिता की तरफ चलते हैं हम सीधे, जो हमारे साथ सीधे जुड़ रही हैं। और आज हम न सिर्फ उनसे बात करेंगे बल्कि उम्मीद के कुछ गीतों को भी सुनेंगे। इशिता, मैं बहुत स्वागत करता हूं आपका। बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू। बहुत शुक्रिया। और आपको सपरिवार बहुत बहुत 2023 की शुभकामनाएं कि आप अभी बहुत छोटी हैं। इस छोटी सी उम्र में आपने जो मकाम हासिल किया है वो काबिल तारीफ़ है। और आगे 2023 आपके लिए वो मकाम बने कि हम सब आप पर इसी तरह गर्व करते हुए आगे बढ़ें, क्योंकि अभी तो आपको बहुत आगे जाना है। सबसे पहले इशिता, गाने तो मैं आज बात आपसे कम करूंगा और उम्मीद के गाने ज़्यादा सुनूंगा, उन गानों को जो हमारे भीतर बड़ी एक अलग एनर्जी भर देते हैं। तो सबसे पहले मुझे तो ये बताइए कि उम्मीद एक बहुत ही, इससे बढ़िया लफ्ज़ दुनिया में कोई नहीं होगा। आशा, उम्मीद, होप। आप भी जीवन में एक मध्यम वर्गीय परिवार से बहुत चुनौतियां आपने भी उठाई हैं। मैं आज उन पर बहुत ज़्यादा बात नहीं करूंगा, क्योंकि हम सब आमतौर पर मध्यम वर्गीय बैकग्राउंड से आते हैं और बहुत चैलेंजेस होते हैं। अब मैं भी अपने पापा को याद करता हूं कि जब मैंने एक मकाम हासिल किया तो वो इस दुनिया में नहीं थे, और अक्सर मेरी आंखों में आंसू होते हैं और मैं उनकी तस्वीर के सामने खड़ा होकर पूछता हूं उनसे कि आप देख रहे हैं ना, मुझे थोड़ा बहुत जो कुछ भी मिला है ज़िंदगी में, आप उससे खुश हैं ना पापा? आपके लिए भी ये एक बड़ी चुनौती रही। कैसे आप उम्मीद को डिफाइन करती हैं, कैसे देखती हैं आशा को? उम्मीद अपने आप में ही एक बड़ा पॉजिटिव शब्द मुझे लगता है, क्योंकि आशा या फिर एक उम्मीद या होप, ये एक ऐसी चीज है ना कि आप किसी भी स्थिति में, कैसी भी परिस्थिति में ना, अगर आप आशावादी हैं, अगर आप उम्मीद रखते हैं, तो आप किसी भी परेशानी से या किसी भी समय से, किसी भी दौर से आप बाहर निकलने की ताकत रखते हैं, अगर आप उम्मीद रखना जानते हैं तो। जैसे ये बात अब तो कहना खैर बहुत अलग है, क्योंकि हम सभी लोग आज जो अपने जीवन में कुछ ना कुछ कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं और अपने सपने पूरे करने की प्रयास में लगे हुए हैं, वो सभी लोग मेरे हिसाब से बहुत सफल हैं। फिर उनके जीवन में अभी कुछ आया हो या ना आया हो, क्योंकि कोविड जैसी चीज हमने फेस की और तरह तरह की ऐसी प्रॉब्लम्स आई जब हमें ऐसा लगता था कि पूरी दुनिया ही खत्म हो जाएगी। ठीक बात। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। आज भी जीवन चल रहा है, आज भी दुनिया चल रही है, नए तरीके से, नए तौर तरीके से दुनिया दोबारा बन रही है। तो ये उम्मीद ही है जो हम सबको जिंदा रखती है
और ये होप ही है जो हम सबको अपने अंतिम जितनी हमारे अंदर हिम्मत बाकी हो उस तक हमको लड़ने का हौसला देती रहती है। बिल्कुल तो इशिता, बहुत बहुत यही खूबसूरत। उम्मीद है हमारे बिल्कुल। अंदर। और कितना कितना इस उम्र में आप जितने मैच्योर तरीके से अपनी बातें रखती हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। आपको बहुत शुभकामनाएं हैं। मुझे एक बड़ा गाना, जब भी मन थैंक यू सो टूटता है जीवन में, कभी ऐसा लगता है, हालांकि मैं अटल जी को बहुत प्रिय जो पंक्ति है वो हमेशा याद करता हूँ कि छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता, टूटे मन से कोई खड़ा नहीं होता। तो ना मन छोटा हो, ना हम टूटे हुए छोटा मन रखें, और ना टूटे हुए मन से खड़े होने की कोशिश करें। ये बहुत ज़रूरी है। एक गाना मुझे हमेशा याद आता है अंकुश फिल्म का, इतनी शक्ति मुझे देना दाता। तो मन ये का विश्वास। गाना अगर आप 2 लाइनें गुनगुना देंगी तो फिर हम आगे आपकी पसंद के कुछ और इसी तरह के नगमे सुनेंगे। बिल्कुल। इशिता जी ने सेट कर दिया है कि मन में न बदले की भावना हो और ना कोई चिंता और पीड़ा हो, बस सच्चाई और नेकी के रास्ते पर चलें, इतनी शक्ति हमें देना दाता। ये एजेंडा हो गया 2023 का सेट। अब हम आगे चलते हैं। इशिता, और आप हमें क्या सुनाने जा रही हैं, और वो गीत आपको क्यों पसंद है जिसमें आशा खनकती है, उम्मीद खनकती है, होप की गूंज सुनाई देती है? वो भी हमें थोड़ा थोड़ा सा आप बताएंगी ना, तो ये हमारी बातचीत और ज़्यादा, जो लाखों करोड़ों समय दर्शक देख रहे हैं उनको और ज़्यादा लुत्फ आएगा और ज़्यादा उनको मज़ा आएगा। जी। आ, ये जो गाना है ये लता मंगेशकर जी का बेहद ही फेमस गाना है और लोगों को इतना पसंद है ये। और इस गाने में मोटिवेशन तो है ही, पर साथ ही साथ एक बहुत बहुत ही सही सच्चाई है, जिस सच्चाई को हम सभी वक्त रहते धीरे धीरे एक्सेप्ट करते हैं। और शब्द कुछ इतने सुंदर हैं कि वक्त के सितम कम हंसी नहीं, आज है यहाँ कल कहीं नहीं। तो कुछ ऐसी ही पंक्तियां हैं, मैं बोलूंगी नहीं, गा के ही सुनाती हूँ सीधे। एंड ये एक तरह से मैं कह सकती हूँ सभी सिंगर्स के लिए। क्या बात है, क्या बात है, वाह। वक्त के सितम कम हंसी नहीं, आज है यहाँ कल कहीं नहीं। वक्त से परे अगर मिल गए कहीं, मेरी आवाज़ पहचान है, घर याद रहे ओ नाम गुम जाएगा, चेहरा ये बदल जाएगा। मेरी आवाज़ ही पहचान है, घर याद रहे ओ नाम गुम
जाएगा। वाह 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 इशिता, क्या बीच में कुछ हल्की सी मुर्कियां जो आपने ली हैं, ओ हो। ऐसा लगा कि लता जी का आशीर्वाद, और उन्होंने कहा अपनी वही बहुत स्वीट सी, बहुत मधुर आवाज़ में, बहुत अच्छा गाती हो इशिता, इसको कंटिन्यू रखना, रियाज बहुत ज़रूरी है ज़िंदगी में। कितना ठहर के बोलती थी, ऐसा बिल्कुल। लगता था कि कोई आध्यात्मिक सी एक आवाज़ हम सुन रहे हैं। और इस गीत को सुनिए, गुलजार साहब ने लिखा है कि जी। आप किस भ्रम में हैं साहब। 2023 में हम याद रखें इस बात को, आए हैं सो जाएंगे राजा रंग फकीर। आपकी आवाज़, आवाज़ से यहाँ मतलब ये भी है कि आपके कर्म जो आप छोड़ के जाएंगे दुनिया में, क्योंकि आप तो तस्वीरों में कैद हो जाएंगे, और हो सकता है कि हर तस्वीर इतनी खुशकिस्मत नहीं होती कि उस पर माला भी डले, माफ़ कीजिएगा। तो आप अपने काम ऐसे छोड़ जाइए कि चाहे आपके परिवार के लोग हों, आपकी आने वाली पीढ़ियां हों, या ये सोसाइटी है, ये याद तो रखें आपको, क्योंकि आपका चेहरा चला जाएगा साहब। जो कुछ है आवाज़ यानी आपके कर्म, आपकी डीड्स जो आप छोड़ कर जाएंगे। वाह क्या बात है इशिता, कमाल है, कमाल है। ये भी बताइए मुझे कि एक सिंगर जब अपनी सिंगिंग में जाता है तो कहते हैं कि वो ऊपर वाले से कनेक्ट होता है। तो जैसे हम कहते हैं मेडिटेशन होता है, ध्यान होता है, क्रिया योग है। आप जब अपने सुर में जाते हैं तो ऐसा फील होता है कि सिर्फ आप हैं, ये आप हैं, या वो परवरदिगार है? मैं मतलब ये गाना मुझे बहुत पसंद है ना, मेरी आवाज़ ही पहचान है, इसके मायने हर बार अलग निकल सकते हैं। यस तो यस। एज बीइंग अ सिंगर, मैं इस गाने का मतलब, इस गाने का मीनिंग कुछ इस प्रकार लेती हूँ कि जब हम गा रहे हैं तब मतलब ये चीज लता जी भी कहती थी कि जब मैं गा रही होती हूँ तब मैं ये नहीं सोचती हूँ कभी कि मैं लता मंगेशकर हूँ। उस वक्त मैं एक आर्टिस्ट हूँ, उस वक्त मैं एक कलाकारा हूँ, उस वक्त मैं एक गायिका हूँ, और मुझे अपना जो गायन है या मैं जो भी गा रही हूँ वो गीत को इतना उस गीत के साथ न्याय करना है कि ये बेशक ये बिल्कुल बात सच है कि ईश्वर से जो है गाना बिल्कुल कनेक्ट होता है। और अगर आप सही दिशा में, सही तरीके से अगर आप अपनी पूरी भावनाओं के साथ गाते हैं तो बेशक ईश्वर के साथ आप भी और आप जिनको सुना रहे हैं वो सभी भी जरूर जुड़ जाते हैं ऊपर वाले से। तो मैं यही मानती हूँ कि हर सिंगर को यही मन में रख के गाना चाहिए कि जो भी मेरा नाम है, जो भी मेरी उपलब्धियां हैं, जो भी काम मैंने किए हैं, वो नाम गुम जाएगा, मेरा चेहरा भी कभी बदल जाएगा, बस मेरी आवाज़ ही मेरी पहचान है। उसी को अगर याद रख के और उसकी रिस्पेक्ट करके और उसको प्रैक्टिस करके अगर मैंने गा दिया तो मैं ईश्वर से जुड़ जाऊंगी। बहुत खूबसूरत बात कही इशिता। मैं फिर कहूँगा कि आपने बहुत कम उम्र में ज़िंदगी के दर्शन को भी बहुत अच्छे से समझा है। गॉड ब्लेस यू, और ईश्वर आपको हमेशा उन सफलता पर, उन ऊंचाइयों पर ले जाए जिसको आप डिज़र्व करती हैं, जिसकी आप काबिलियत अपने भीतर रखती हैं। एक गीत इशिता मुझे बहुत पसंद है, और कई बार जब मैं भावनात्मक मनोदशा में होता हूँ, कुछ इमोशनल एक एटीट्यूड हो जाता है, एटीट्यूड तो सही शब्द नहीं होगा, इमोशनल फीलिंग्स से जुड़ जाता हूँ, तो वो गाना मुझे फुल ऑफ टीयर्स भी करता है। और रोने से मैं कभी परहेज़ नहीं करता हूँ, लेकिन रोना ईश्वर के सामने होता है या फिर एकांत में होता है, अपनी पुरानी उन खूबसूरत चीज़ों को याद करके, दुखी होने वाली चीज़ों को नहीं। हमेशा हमारी आंखों में, मेरी आंखों में आंसू आते हैं तो अच्छी चीज़ों को लेकर आते हैं जो ईश्वर ने मुझे दी हैं। अच्छे दोस्त, अच्छा परिवार, एक अच्छा मौका, एक अच्छा करियर, तो कई चीज़ें आते जाते आपकी आंखों में आंसू लाती हैं। ऐसा ही एक गीत है, एक प्यार का नगमा है, मौजों की कहानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। ये गाना भी मुझे ऐसा लगता है जैसे समुद्र की लहरों की तरह इमोशंस की लहरों पे सवारी करा रहा है। मैं आपकी खूबसूरत आवाज में जरूर सुनना चाहूंगा ये गीत। बिल्कुल बिल्कुल, इतना सुंदर गाना है ये। और ये एक मैं चाहती हूँ कि ये मेरी ओर से मैसेज है सभी लोगों को कि 2023 में अगर आप अपने कुछ नए रेजोल्यूशंस बना रहे हैं तो इस गाने को मैं स्पेशली डेडिकेट करना चाहती हूँ सभी लोगों को, क्योंकि इस गाने में एक बड़ी ही सच्चाई है और आई होप सब इस गाने को सुन के जरूर उसे समझेंगे। जी।
एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। एक प्यार का नगमा है, कुछ पाकर खोना है, कुछ खोकर पाना है, जीवन का मतलब तो आना और जाना है। दो पल के जीवन से एक उम्र चुरानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। एक प्यार का नगमा है। क्या बात है, क्या बात है। दो पल के इस जिंदगी से एक उम्र चुरानी है। सुनिए साहब, इस कितनी गहरी बात है। और मुझे आनंद फिल्म याद आती है, जब कैंसर से पीड़ित वो किरदार जो राजेश खन्ना ने अमर तरीके से निभाया था, और अमिताभ बच्चन जो उनके चिकित्सक हैं, और जब राजेश खन्ना किरदार जो राजेश खन्ना का है, उनकी डेथ होती है फिल्म में, और उसी वक्त अमिताभ बच्चन कहते हैं कि बोलना होगा तुमको, मेरा सर खा गए हो तुम बोलते बोलते, बोलो बोलो, चुप क्यों। तो अचानक वो पीछे से ऑडियो जो चलता है, जिसमें रिकॉर्ड होता रहता है, बाबू मशाय, आनंद कभी मरा नहीं करते। आनंद नहीं मरता, हमारा ये शरीर तो जाता ही है, आनंद क्या है। और यही ये बात है कि एक उम्र चुरानी है। क्या बात है इशिता, मैं फिर थोड़ी मेरी आंखें नम हो गई इस गीत को सुनकर। और आगे चलें तो कौन सा गीत हमें आप सुना रही हैं 2030 के एजेंडे को और आगे बढ़ाते हुए उम्मीद के, और क्या उसके साथ आपकी फिलॉसफी क्या है, उसको देख, उस गीत को सुनकर आपके जहन में क्या आता है? जी, ये नया गाना है। अभी तक तो हम सभी पुराने गाने सुना रहे थे, ये एक नया गाना है, और इस गाने का नाम है चल वहीं चलें। और साइना एक फिल्म आई थी, साइना नेहवाल के ऊपर वो पूरी बायोपिक बनी हुई है। तो उस फिल्म में काफी पूरा एक लाइफ जर्नी दिखाया है साइना नेहवाल का, कि कैसे जीवन में कठिनाइयां आती हैं, किस तरीके से आपको हर तरीके से ना आपकी लाइफ चैलेंज करती है। तो इस गाने में एक माँ रहती है जो अपनी बच्ची को लोरी सुना रही है, और उस लोरी में कहीं पर भी ऐसा नहीं है कि वो तुमको सुलाने की कोशिश कर रही है। एक तरीके से वो तुमको जगा रही है, तुम्हारे अंदर जो खूबियां है, तुम्हारे अंदर जो ताकत है, तुम्हारे अंदर जो काबिलियत है, उसको जगा रही है और लोरी सुना रही है। तो ये एक ऐसा गाना है जो कि काफी एक अच्छा मोटिवेशन देता है। और ये गाना मैं इसलिए सुना रही हूँ क्योंकि जब कभी मैं डाउन फील करती हूँ, जब कभी मुझे होता है इस उम्र में, मुझे लगता है कि सब बच्चों को कभी ना कभी थोड़ा सा लो फील होता है, तो मैं इस गाने को सुन के बड़ा मोटिवेटेड फील करती हूँ, और दोबारा एक नई सुबह, एक नई चुनौती, एक नए सवेरे की ओर जो है अपने कदम आगे बढ़ाती हूँ। जहाँ सांसों ने दौड़ लगाई नहीं, जहाँ नींदों से कोई लड़ाई नहीं, जहाँ पेड़ों का साया नदी तक है, जहाँ झीलों में चांद अभी तक है, जहाँ हंसने पे शर्तें ना हो, लोग रोने से डरते ना हो, चल वहीं चले, चल वहीं चले, ना जाते हो जहाँ जहाँ के रास्ते, चल वहीं चले,
चल वही चले, न जाते हो जहाँ जहाँ के रास्ते। ओ, वाह वाह वाह, क्या बात है इशिता। और ये नया गीत भी कितना बढ़िया लिखा है, जो भी इसके लिरिसिस्ट हैं। मनोज मुंतशिर जी ने वाह इसे वाह, लिखा है। मुंतशिर साहब तो फिर क्या बात है उनकी, तो बहुत खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत वर्डिंग्स हैं और मीनिंगफुल कितना है। बहुत मज़ा आया बिल्कुल। इशिता आपसे बात करके। और सही बात है, आप एक बहुत प्योर सोल हैं। और सच बात है कि 19-20 साल की ये उम्र और इसमें उस दुनिया में अपना मकाम बनाना जहाँ बहुत सारे चैलेंजेस हैं, एक ऐसी बेटी, प्यारी सी बिटिया जो हमारे जबलपुर से निकली है, और अपना मकाम आप ज़रूर बनाएंगी, लेकिन अपना हौसला हमेशा मजबूत रखिएगा। और यही आपके ज़रिए, आपके माध्यम से हम सभी अपने करोड़ों दर्शकों तक ये बात पहुंचाते हैं कि लड़ने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, आसमान में उड़ने के लिए पंख नहीं, हौसलों की ज़रूरत होती है। और हौसला जितना मजबूत होता है, जितना सच्चा होता है, जितना जेन्युइन होता है, जितना ईश्वर से कनेक्ट होता है, उतना आप अपने बेहतर मुस्तकबिल, अपने एक बहुत सुनहरे भविष्य के लिए आप आश्वस्त हो सकते हैं। इशिता, आपको बहुत शुभकामनाएं 2023 की। आप नई ऊंचाइयों की तरफ बढ़ें। और आप सब जो इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, हमें लगता है आपने ज़रूर इस प्रोग्राम से एक एजेंडा आपके मन में भी सेट हुआ होगा। आप सबको परिवार के साथ साथ बहुत शुभकामनाएं 2023 के लिए। एक बार फिर इशिता, आपको दिल से शुक्रिया, धन्यवाद। तो अब मुझे दीजिए इजाज़त, आपसे इजाज़त लेते हैं। बने रहिए बंसल न्यूज़ पर। नमस्कार।